हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दो तीन नहीं बल्कि 4 तरह के बिल्कुल अलग अलग सेव नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। सेव बनाना इतना आसान है कि आप पहली ही बार में मेरी ये रेसिपी देखकर परफेक्ट सेव नमकीन बना सकते हैं और बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर के हम यहाँ पर सेव नमकीन बनाएंगे और एक साथ ही मैं आज आपको 4 तरह के सेव नमकीन बनाना बता रही हूँ, तो रेसिपी को फुल वॉच करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन को इस तरह से एक बड़े से परात में छान लिया है। तो अब इस बेसन को हम मेजर कर लेंगे। इस तरह से हमें बेसन ले लेना है, इस तरह से चम्मच से लेवल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको मेजरिंग कप से नाप कर बता रही हूँ। आप घर की कोई भी कप कटोरी सेट कर ले जिससे आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नमकीन सेव बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हमें 2 कप बेसन डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर बेसन बारीक वाला लिया है और इसे हम बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे कि हमारी सेव काफी लंबे समय तक क्रिस्पी ही रहेंगी। अब हम यहाँ पर एक तड़का पैन लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून तेल। तो तेल को हमें गरम कर लेना है। तो मैं तेल को गरम होने के लिए रख देती हूँ। तो अगर आप नॉर्मल चम्मच से लेंगे तो 3 चम्मच तेल ले। इसी में हम डालेंगे 2 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। साथ ही में लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर सेव में आता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब हमें इसमें जो तेल है वो डाल देना है। तेल हमारा अच्छा गर्म है, तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच से मिक्स करें। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेना है ताकि सारे आटे में तेल अच्छे से मिल जाए। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे, यानी कि अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। बेसन थोड़ा यहाँ पर हाथ को चिपकने लगता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। तो हमें बेसन को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है। इस तरह से बेसन रखेंगे तो हमारे जो सेव है वो बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी खस्ता बनेंगे। तो हाथ से इसे मैंने मिक्स किया है। तो चलिए पहले नमकीन सेव हम रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सेव बनाने वाली प्लेट लेंगे। तो आप बारीक या मोटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी बारीक वाली बना रही हूँ। तो जो चिकना वाला हिस्सा है तो उसे ऊपर रखेंगे और जो थोड़ा खुरदुरा हिस्सा है उसे पीछे साइड रखेंगे और इसे हम ऑयल लगा लेंगे और मशीन को हम अच्छे से फिट कर लेंगे और इसे हम अंदर से भी ऑयल लगा लेंगे। अब जो हमारा बेसन है उसे हमें सांचे में यानी कि मशीन में भर लेना है। तो बेसन हमारा इस तरह से है, तो जो सेव मशीन है उसमें भर लेंगे। बेसन को हमें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट गूंदना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहने देना है, वरना जो मशीन के जो छेद है उसमें जो गुठलियां है वो अटकने लगेंगी। तो इस तरह से हमें भर लेना है। अब चलते हैं सेव रेडी करने के लिए। अब मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा तेल भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में सेव को बनाएंगे। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से इसी तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आंच में इसे फ्राई नहीं करना है। जब तेल के बबल कम हो जाए तब हम सेव को पलट लेंगे। इसे फ्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे फ्राई होने के लिए 1 से 1.5 मिनट ही लगता है। तो इसे हम बहुत ज़्यादा पलट कर फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसे एक बार पलटेंगे। तो हमारे जो सेव है वो बनकर रेडी हो गए हैं। इसे निकाल लेंगे। तो आप सेव देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट सेव बने हैं। इसी तरह से हम दूसरी बैच भी फ्राई कर लेंगे। सेव आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट बने हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे तीखे लहसुन सेव। फिर से मैंने उसी बर्तन को ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन, साथ में डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर आप लाल मिर्च की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक यहाँ पर आप अपने हिसाब से लें। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून गरम तेल। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और उसे हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन का जो फ्लेवर है वो सेव में बहुत अच्छा आता है और अजवाइन जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है ताकि तेल और जो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है वो अच्छे से मिल जाए। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से मुट्ठी बांधने पर इस तरह से हल्की मुट्ठी बन रही है। तो इसे अभी हम साइड में कर लेंगे और यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डालेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इसका हमें बिल्कुल अच्छे से फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से फाइन रुका कर इसका अच्छे सा पेस्ट रेडी कर लिया है।
तो आप चाहे तो इसे छान कर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने इसे अच्छे से पीसा है तो आप इसे ऐसे भी डालकर आटा गूंद सकते हैं। तो लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से गूंदेंगे। अगर लहसुन का जो पेस्ट है वो कम है तो जो ग्राइंडिंग जार है उसमें थोड़ा पानी डालें और अच्छे से इसे गूंदे। जैसे हमने पहले सेव के लिए आटा लगाया था उसी तरह से उसी जैसा हमें आटा लगाना है, बिल्कुल इसी कंडीशन वाला। इस तरह से हमारा आटा हल्का सा लमना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे बहुत ही आसानी से सेव बन जाते हैं और सेव बीच में टूटते नहीं हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसे भी हम सांचे में भर लेंगे। तो हमने इसे सांचे में भर लिया है। तेल को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसे नहीं बनाएंगे और अच्छे से इसे रेडी करना है। और जब तेल में के बबल्स कम हो जाए तब हम सेव को पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेव हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे पालक सेव। तो जिसके लिए हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम पालक प्यूरी रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, जिससे कि पालक का बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे पालक। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पालक ली है और इसे हम 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। हाई फ्लेम में इसे उबालना है। पालक हमारी उबल गई है। इसे हम निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। पानी में मैंने कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं, जिससे कि पालक का जो कलर है वो बिल्कुल इसी तरह से रहे। अब हमारी जो पालक है वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें। इससे जो हमारी पालक की प्यूरी है वो बिल्कुल अच्छे से ग्रीन बनेगी और ये थोड़ा सा तीखा भी हो जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने कट करके ले लिया है। इसे भी डालकर पीस लेना है। बिना पानी डाले ही पीसेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच हम पानी इसमें डाल लेंगे। तो बाउल में बेसन डालेंगे। तो 2 कप बेसन डालना है। 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। इस रेसिपी में चावल का आटा डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें। इससे जो सेव है वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, और नहीं है तो आप बिना डाले भी बना सकते हैं। 1 चम्मच नमक डालना है। 2 पिंच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे हमारे जो सेव है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। लगभग 2 से 3 पिंच हींग डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। यहाँ पर आप हरी मिर्च या लाल मिर्च दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम तेल। तो 1.5 टेबल स्पून हमने गरम तेल लिया है। पहले इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप सेव बनाएंगे तो आपके जो सेव है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम यहाँ लेंगे आधा नींबू का रस। इस तरह से पालक सेव बनाएंगे तो पालक सेव बहुत अच्छे बनेंगे। हमारी जो पालक की प्यूरी है वो भी रेडी हो गई है। तो हम यहाँ पर पालक की प्यूरी डालकर इसे ग्रीन कलर देने वाले हैं। आप पालक की प्यूरी की जगह फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो पालक की प्यूरी को छान कर भी ले सकते हैं। मैंने नहीं छाना है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जितनी पालक की प्यूरी की हमें ज़रूरत है उतनी ही हम यहाँ पर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से हमें पालक वाले बेसन को रेडी करना है। तो इसे भी हम सांचे में भर लेंगे। तो हमने इसे सांचे में भर लिया है और हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे फ्राई करेंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम तेल में इसे फ्राई करना है। और जब नीचे से अच्छे से सेव फ्राई हो जाए तब हम इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सेव हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो बचे हुए सेव है उसे भी रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे टमाटर सेव, जिसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं। इसे हम काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 थोड़े बड़े साइज वाले टमाटर लिए हैं। आप अगर मीडियम साइज वाले ले रहे हैं तो 3 ले सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें टमाटर को डाल देना है। साथ ही में डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्चें और इसे हमें अच्छे से फाइन पीस लेना है। अब हम एक बाउल में टमाटर की जो प्यूरी है उसे छान लेंगे। क्योंकि टमाटर में बीज वगैरह होते हैं तो इसे हम छान लेंगे। और अगर कुछ मोटे मोटे टुकड़े रह गए हैं तो वो भी अच्छे से छन जाएंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, ये टमाटर का ही पानी है। तो हमने इसे अच्छे से छान लिया है। इस तरह से छानने से जो मोटा मोटा है वो छन्नी में रह जाता है। तो हमारी जो प्यूरी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम सेव बनाने के लिए आटा रेडी कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी को हम साइड में कर लेंगे।
अब हम एक बाउल में बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल लाल मिर्च ली है, तो तीखा भी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। और 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। और आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई और मसाला भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने बस इतने ही मसाले यहाँ पर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून तेल। तेल को मैंने यहाँ पर अच्छा गर्म करके ले लिया है और इसे हमें डालकर चम्मच से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इस तरह से बांध कर देखें, हल्का सा ये बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी मुट्ठी इसकी बननी नहीं चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, वरना जो सेव है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें पहले थोड़ी थोड़ी करके ही प्यूरी डालनी है, बहुत ज़्यादा टमाटर की प्यूरी हम एक साथ नहीं डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। और इसे हम थोड़ी थोड़ी प्यूरी डालकर अच्छे सा गूंद लेंगे। इस तरह से हमारा बेसन रेडी हो गया है। तो इस आटे को भी हम भर लेंगे सेव मेकर में। अब हम चलते हैं सेव बनाने के लिए। तो फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और इस तरह से हम सेव डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। लगभग एक साइड से इसे आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे जो सेव है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और जो बचा हुआ हमारा डो है उसकी भी हम इसी तरह से सेव रेडी कर लेंगे। तो आप सेव देख सकते हैं, सेव बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं। ये हमारे बेसन सेव है जो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। ये हमारे लहसुन सेव है जो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। और इसी तरह से मैंने पालक सेव भी रेडी किए हैं और टमाटर सेव भी हमने रेडी कर लिए हैं। सेव हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो आज मैंने आपको एक ही वीडियो में 4 तरह के सेव नमकीन की रेसिपी बताई है। सेव हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं। तो मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सेव हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिए हैं। चलिए इसे हम तोड़ लेंगे। आप आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि हमारे जो सेव है वो कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट आपके सेव बनकर तैयार होंगे। आपको ये रेसिपी देखने के बाद सेव के लिए कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ही वीडियो में आपको 4 तरह के सेव बनाना बता दिए हैं। इसी तरह से मैंने दिवाली रेसिपीज़ में आप सभी के साथ बेसन लड्डू, शंकरपाड़े और चकली की भी रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप वो रेसिपीज़ ज़रूर देखें। आप सभी को रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने दिवाली फराड़ के लिए आप सभी के साथ रेसिपी शेयर की है। तो आपको ये आज के सेव नमकीन की भी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको मेरी आज की सेव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और आसान और परफेक्ट रेसिपी के साथ।